नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजूने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी और उसमें देख रहे हैं संयुग्मी के हम उन कठिन क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं और इसके बाद में हम करणियों की तुलना और घातांकों की तुलना देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर जो भी नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। पहला क्वेश्चन है, पहले इस तरह के तुलनात्मक क्वेश्चनों में ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है 2 + √3 - 2 डिवाइड अपॉन 2 - √3 और इस पूरे के बटे में है। क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 - 5 √3 बोला है कि इसका सरल रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन गिवन है हमें। देख लीजिए कि इस क्वेश्चन का सरल रूप क्या होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए, यहीं पर ही हम लोग क्या कर देंगे, संयुग्मी लगा देंगे। इसकी संयुग्मी लगाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। तो देखो 3 तो पहले से था, यहाँ पर 2 - √3 हो जाएगा और a² मतलब 4, b² कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर माइनस लगा दिया, इसकी संयुग्मी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 + √3, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी इसको लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ये लगा दिया। नीचे क्या है 2 - 5 √3। ठीक, अंदर गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 -3 √3 -2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा -2 √3 डिवाइड अपॉन 2 5 √3। देख लो क्या होता है, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये यहाँ पर माइनस माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 5 √3। ठीक है, और यहाँ पर 2 - 5 √3 कट जाएगा। कटने के बाद में 0 नहीं लिखना है, याद रखना है ये कटा है तो इसका आंसर कितना हो गया 1, क्योंकि एक बार भाग गया है। ये समझ कर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 संयुग्मी पर आधारित है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर ले और लोगों तक शेयर कर दें। देखिए इस क्वेश्चन को भी एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है। यदि x का मान 1 से कैसा है, बड़ा है। अगर x का मान 1 से बड़ा है तो उसने क्या गिवन किया है, x + 1 + √x - 1 डिवाइड अपॉन x + 1 -√x - 1। इसका मान 2 के बराबर हो तो हमें फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, एक ऑप्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर 5/4, दूसरा ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4/3 और डी ऑप्शन है 3/4। इस तरह से हमें चारों ऑप्शन गिवन दिए हैं। क्या करेंगे, अगर जल्दी में इस प्रश्न को सॉल्व करना हो तो सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला तो तरीका है कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको CND रूल पता होना चाहिए कि CND रूल कैसे लगाते हैं, डिविडेंडो एंड कॉम्बिनेंडो, है ना। CND रूल, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको बोलते हैं हम लोग योगांतरानुपात का नियम हिंदी में। और दूसरा तरीका यह है कि बाय ऑप्शन। अगर इसको बाय ऑप्शन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहला नियम तो ये बोलता है कि x का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, x > 1। अगर x > 1 मतलब कम वाला मान तो हो नहीं सकता, हटा दिया मैंने। ज़्यादा वाले मान मुझे 3 ही नज़र आ रहे हैं, तो क्यों ना करूं मैं एक परफेक्ट संख्या को रख दूँ कि परफेक्ट संख्या को रखने पर ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा। तो देखो ये √3, मैं इसको किसको ले रहा हूँ, बी ऑप्शन को ले रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पर, ये 2 और 1 3 √3, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा +1 और नीचे क्या हो जाएगा 3 - 1।
अब इसको कितना ही सॉल्व कर लो और देख लो 2 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर संयुग्म में लगा देते हैं। संयुग्म में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधे के सीधे ऊपर चले जाएगा, √3 + 1 इस पूरे की पावर 2, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 2। और आगे सॉल्व कर लेंगे a² + b² + 2ab। तो देखो a² मतलब 3, b² + 1 + 2ab है ना, तो +2ab, तो 2√2। अगर 2 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 करनी कहीं भी नहीं कटेगा, यानी ये बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यानी आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए। अब 2 में से किसी एक को चेक कर लो तो आंसर निकाला जा सकता है। मैं सी को चेक कर लेता हूँ। सी को चेक करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4। उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर ऐसा 4/3 -1 को करके देख लूँ, और इधर 4/3 + 1। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि 4/3 + 1 और 4/3 -1, 4/3 + 1 और 4/3 -1। इसका बेनिफिट बता दूं कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, क्योंकि हम इस 2 को प्रूव कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर x + 1 है, और x का मान क्योंकि हमें ऑप्शन x में ही दिए हुए हैं, तो 4/3 मतलब ऑप्शन हमें जो निकालना है वही तो गिवन है, तो 4/3 + 1 और यहाँ पर 4/3 -1, इसका मान हो जाएगा कितना, 7/3, और यहाँ पर मान हो जाएगा 1/3। बस इतना सा काम कर देंगे। ठीक, इसका मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इससे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 7/3 रूट में है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। ठीक है, इसे हम लिख देंगे 7/3 माइनस 1/3। अब देख लो 3 सभी में है तो 3 भाग के भाग से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, तो देखो √7 + 1 √7 -1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √7 + 1 इस पूरे की पावर 2, और इस 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। आगे करेंगे a² मतलब 7 + b² 1 + 2ab मतलब 2ab, तो यहाँ पर √7, यहाँ पर 6। इसको भी सॉल्व करेंगे तो √7 नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब √7 नहीं कट रहा है तो हमें ऐसी संख्या लेना है जो कि ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर बनाए और नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो देख लो ये ऊपर जाकर कटेगा तो क्या हो जाएगा 9, जो कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये यहाँ पर नीचे अगर घटेगा तो भी कितना बनेगा, 1, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 और 4 जो कि 9 के रूप में यहाँ पर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, और ये कटेंगे। तो इस प्रश्न का ए निसंदेह आंसर है। आप लोग चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, और अगर किसी को प्रश्न को पूरा सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका देख लो। मैं सॉल्व करके भी आंसर ला देता हूँ। देख लो, सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे, CND रूल लगा देंगे। CND रूल, CND रूल मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब योग अंतरानुपात का नियम। इधर भी लगा देंगे, इधर भी, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, योग करेंगे तो देखो ये संख्या इसको काट देगी तो क्या हो जाएगा 2√x + 1, और नीचे क्या हो जाएगी, तो नीचे क्योंकि योग और इधर अंतर लगाएंगे तो 2x - 1, और इधर हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक जैसा कैसा है, ये कट गया। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या हो जाएगा, x + 1 और x - 1। यहाँ पर वर्ग करूँगा 9/1। फिर से हम क्या कर देंगे, पुनः CND लगा देंगे। CND लगा देंगे तो 2x और नीचे हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 8। ठीक, ये कट गया, और यहाँ पर देख लीजिए अब बचा कितना, x, यहाँ पर ये कट जाएगा 5/4। तो इस तरह से मैंने CND लगाकर 2 टाइम CND लगाया है और प्रश्न का आंसर लिया है।
जान पाए। कितना बेहतर सा प्रश्न था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत बार एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चनों को पूछे हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि घातांकों की तुलना कैसे की जाती है, करणियों की तुलना कैसे करते हैं। तो हम लोग घातांक एवं करणियों की तुलना जानेंगे। इस तरह से क्वेश्चन, पहले करणियों की तुलना, करणियों की तुलना, करणियों की अगर तुलना करना हो तो हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन √2, यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 इसकी पावर 4, ठीक है। यहाँ लिख दिया 7 6 में कौन सी करनी बड़ी है, ऐसा दे दिया। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ करनियों में कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी छोटी है, आरोही अवरोही सब कुछ निकाल सकते हो आप लोग। देख लीजिए कैसे करेंगे। हमें इसकी घात यहाँ पर 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, यहाँ 4 की पावर 1/3 और यहाँ 5 की पावर 1/4। इसे लिखा जा सकता है 7 की पावर 1/6। यहाँ पर घातों को क्या ले लेंगे, जो घात है इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 और 6, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 12 से कर देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। क्योंकि एक सहभाज्य संख्या तो मान बड़े छोटे आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ये कटेगा 6 बार, मतलब 2 की पावर 6, यहाँ पर 3 4 और ये गया कितने बार, 3 बार 125, मतलब 5 की पावर 3 और यहाँ पर 7 की पावर 2। इसका मान हो जाएगा कितना, 2 की पावर 6। अब इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, 2 की पावर 6 का मान 64 होगा, तो ये हो जाएगा 64। ये हो जाता है कितना, 81, क्योंकि 3 का मान 27, 4 का मान 81, 5 का 125, 7 का क्या हो जाएगा 49। अगर कभी पूछे कि सबसे बड़ी करनी कौन सी है, तो जो सबसे बड़ा मान है यही सबसे बड़ी करनी है। सबसे छोटी करनी कौन सी, जो सबसे छोटा मान है, सबसे छोटा मान कौन सा है, ये सबसे छोटी करनी। सबसे छोटी करनी, सबसे बड़ी करनी। अब इसी के हिसाब से आप आरोही और अवरोही क्रम को भी जमा सकते हो। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। इस चीज़ को आप लोगों को जमा लेना है, ठीक। मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये करणियों की तुलनात्मक रूप मैंने बता दिया, घातांकों का भी मैं तुलनात्मक रूप बता देता हूँ। करणियों की जगह घातांकों का, घातांकों, ठीक। इस तरह से लिख दे हम लोग, जैसे 5 की पावर 39, ठीक। जैसे 2 की पावर 52 और 3 की पावर 26, 7 की पावर 13 में कौन सा बड़ा है। ये पूछा कि कौन सा मान बड़ा है और कौन सा मान छोटा है। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये भी एग्जामिनर ने पूछे वाले क्वेश्चन है। अगर बड़ा बोल दिया तो देखो 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणित 13 3 39, ये 2, 13 चौक 52, इसको लिखा सकते हैं 3 की पावर 13 दूनी 26 और इसको 7 की पावर 13 जैसा का वैसा, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए
इस 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 13। अब मैं इतना नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख लो मैंने ऐसा लिख दिया हूं। अब आपका काम होगा कि 5 की पावर 3 का मान 125 होता है, यहाँ पर समझ लीजिए 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 13 लिखा जा सकता है, यानी 5 की पावर 3 का मान 125 और 125 का मान 13। मतलब जो छोटी वाली पावर है, क्योंकि जो समान पावर है जो यहाँ पर कॉमन है समान पावर, उसे हम जैसी के वैसे रहने देंगे। यहाँ पर क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मान हो जाता है 16 और 16 की भी पावर कितनी हो जाएगी 13। यहाँ पर 3 की पावर 9, मतलब 3 की पावर 2 यानी 9 और यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ पर 7 की पावर 13। अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर घातें समान हो, अगर किसी की घातें समान हो तो जो आधार बड़ा होता है उसका मान बड़ा होगा और जो आधार छोटा होता है उसका मान भी छोटा होगा। तो देखो सबसे बड़ी करनी आपके सामने है, तो ये आपकी सबसे बड़ी करनी हो जाएगी, सबसे बड़ी घातांक हो जाएगी। और सबसे छोटी घातांक आपकी यहाँ पर 7 आधार है, तो यहाँ पर ये सबसे छोटी घातांक हो जाएगी। ठीक है, आरोही क्रम को भी आप ऐसे ही जमा सकते हो, अवरोही क्रम को भी आप ऐसे ही जमा सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो इसी पैटर्न पर है, परंतु इन क्वेश्चनों से भिन्न है, जो कि एग्जामिनर ने बनाया है। इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, उस क्वेश्चन को भी आप लोग। ये देखिएगा, ऐसे तक क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पैटर्न पर 0.5 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्या दिया है √0.49, ठीक है, और फिर क्या दिया है √3 इस तरह से दिया है क्यूब रूट, और उसके बाद में यहाँ पर 0.23 और यहाँ बोल दिया है कि सबसे छोटा मान कौन सा होगा। ठीक है, सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान आपको बताना है, सबसे छोटा मान है। ठीक है, मैं आपको छोटा बड़ा आरोही अवरोही सब बता दूंगा। जब भी ऐसा है इसका वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। मैं तो 5 समझ के कर रहा हूँ ना, लेकिन दशमलव एक संख्या बाद है तो 2 संख्या बाद 1 और 2 यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 के रूप में निकलेगा, क्योंकि 2 संख्या तो 1 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। और अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आपने वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल वाली सीरीज नहीं देखी है। आप शुरू से देखिए सारे वीडियो को, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि गणित का लिंकअप तो शुरू से होता है ना। आप बीच में आकर देखोगे तो दिक्कतें तो होगी, तो आप लोग शुरू से देखिए, वहाँ तक सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। और ये जितनी चीज़ें हैं सारी वीडियो मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर देख लीजिए क्यूब रूट का है तो यहाँ पर 2 होगा, लेकिन यहाँ पर कितनी संख्या बाद, तो 3 के पेयर बने, मतलब 1 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर 0.23। अब यहाँ से खुद समझ में आ रहा है कौन सा मान बड़ा है कौन सा छोटा है। दशमलव के 2 अंक तक है, यहाँ नहीं है तो 2 अंक तक कर दिया, यहाँ भी नहीं है तो बढ़ा दिया। अब यहाँ से खुद देखो, ये 23 दिखाई दे रहा है, ये 20 दिखाई दे रहा है, 70 और ये 25। अब यहाँ पर इसका मान कितना है 70, तो ये सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा मान। और यहाँ पर ये 20 है, यहाँ 23 है, तो ये सबसे छोटा मान, सबसे छोटा। अब आप लोग आरोही और अवरोही क्रम को भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक हमारी पहुँच बढ़ सके। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। और इस टॉपिक का लास्ट वीडियो बचा हुआ है, घातांक एवं करनी। इसके बाद में घातांक और करने के और भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसके आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो अगला टॉपिक क्या बचा है वो है इस घातांक एवं करनी का। हम पढ़ेंगे कि a+b² और a-b² a² - b², इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, कैसे अंडर रूट से संख्याओं को बाहर निकालेंगे। ओके, थैंक यू। अलजेब्रा में भी ये बहुत काम आएगा। बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। थैंक यू।